अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तानी इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार। 8 फरवरी के इलेक्शन की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में 368 वोटों की अक्सरियत से करारदाद मंजूर कर ली गई। मुखालिफत में सिर्फ 7 वोट आए। करारदाद में इलेक्शन के दौरान सियासी अरकान को हिरासा करने, धमकियां देने और इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी की भी मजम्मत। अमरीकी कानून साजों का मुल्क के जमहूरी अमल में पाकिस्तानी अवाम की शिरकत की जरूरत पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। बलूचिस्तान से शिद्दत पसंदों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। कलअदम टीटीपी के दिफाई कमीशन का अमीर और शूरा का अहम रुकन नसरुल्लाह गिरफ्तार। दहशतगर्दों के साथ भारत का गठजोड़ बेनकाब। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ालांगू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्द कमांडर का बयान सुना दिया। नसरुल्लाह के सनसनीखेज इंकशाफात। बताया टीटीपी और बीएलए का इत्तेहाद रॉ की ख्वाहिश थी। तमाम पैसा भी रॉ से आता है। इत्तेहाद का हदफ पाक चीन दोस्ती और सीपैक को सबूताज करना था। मौलवी नूर वली महसूद, टीटीपी क़यादत और बहुत से लापता अफराद अफगानिस्तान में आजाद घूमते हैं। उन्हें अबूरी अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। तौहीन अदालत केस में फैसल वाडा ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। नियत गलत नहीं थी, मगर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस से गलत पैगाम चला गया हो। एहसास हुआ अपने किए पर अफसोस का इजहार करने में हर्ज नहीं। फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट में शोकॉज का नया जवाब जमा करवा दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। ऑपरेशन से इस्तेहकाम नहीं, अदम इस्तेहकाम आएगा। मौलाना फजलुर रहमान का फिर तहफ्फुजात का इजहार। कौमी असम्बली में खिताब। बोले कमर जावेद बाजवा ने कहा बाढ़ लगा दी, अब कोई दहशतगर्द नहीं आ सकता। अब कहा जा रहा है कि बाढ़ उखाड़ दी। हम 2010 से ऑपरेशन के नाम पर मार खा रहे हैं। मुल्क दिवालिया हो रहा है। आपने सिर्फ टैक्स लगाने पर तवज्जो दी। मुल्क कहाँ खड़ा है साफ नजर आता है। जब हुकूक नहीं देते तो टैक्स कैसे ले सकते हैं। MQM वफ़द की वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करने, कराची पैकेज और K4 मनसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने दोनों मनसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से मिले। मौलाना फजलुर रहमान से सीट पर जाकर मुसाफा किया। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी। वजारत दिफा के 2149 दिफाई पैदावार डिवीजन के 4 अरब 87 करोड़ के मुतालबात ज़र मंजूर। मौसमियाती तब्दीली के 7 अरब 26 करोड़ से जायद के मुतालबात ज़र भी मंजूर कर लिए गए। बानी PTI डील पर यकीन नहीं रखते। इंसाफ बर वक्त ना मिले तो वो नाइंसाफ़ी है। अदलिया से बानी की जल्द रिहाई का मुतालबा करते हैं। बैरिस्टर गौहर का वकला तकरीब से खिताब। बोले हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। जज साहिबान ने भी खत लिखे। लोगों को इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ के तलबगार हैं। शाह महमूद कुरैशी जिनाह हाउस हमले समेत सानहा 9 मई के 7 मुकदमात में गुनाहगार करार। JIT ने चलान अदालत में जमा करा दिया। शाह महमूद कुरैशी ने बानी की गिरफ्तारी के बाद लोगों को मुश्तइल किया। पॉलीग्राफिक टेस्ट भी बयानात में झूठ की निशानदही करता रहा। पुरतशद्दुद वाकयात में अमल दखल डिजिटल शवाहिद में भी साबित हुआ। तफ्तीश में शाह महमूद कुरैशी सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। वज़ीर आज़म ने चीन और पाकिस्तान की कंपनियों के दरमियान जॉइंट वेंचर की मंजूरी दे दी। सरमायाकारी बोर्ड के उमूर पर इजलास। मियां शहबाज शरीफ ने कहा सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम डिवीज़न के उमूर पर इजलास में थर्कोल गैसिफिकेशन के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत।
अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तानी इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार। 8 फरवरी के इलेक्शन की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 368 वोटों की अक्सरियत से करारदाद मंजूर कर ली गई। मुखालिफत में सिर्फ 7 वोट आए। करारदाद में इलेक्शन के दौरान सियासी अरकान को हिरासा करने, धमकियां देने और इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी की भी मजम्मत। अमरीकी कानून साजों का मुल्क के जमहूरी अमल में पाकिस्तानी अवाम की शिरकत की जरूरत पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। बलूचिस्तान से शिद्दत पसंदों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। कलअदम टीटीपी के दिफाई कमीशन का अमीर और शूरा का अहम रुकन नसरुल्लाह गिरफ्तार। दहशतगर्दों के साथ भारत का गठजोड़ बेनकाब। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ालांगू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्द कमांडर का बयान सुना दिया। नसरुल्लाह के सनसनीखेज इंकशाफात, बताया टीटीपी और बीएलए का इत्तेहाद रॉ की ख्वाहिश थी। तमाम पैसा भी रॉ से आता है। इत्तेहाद का हदफ पाक चीन दोस्ती और सीपैक को सबूताज करना था। मौलवी नूर वली महसूद, टीटीपी क़यादत और बहुत से लापता अफराद अफगानिस्तान में आजाद घूमते हैं। उन्हें अबूरी अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। तौहीन अदालत केस में फैसल वार्डा ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। नियत गलत नहीं थी, मगर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस से गलत पैगाम चला गया हो। एहसास हुआ अपने किए पर अफसोस का इजहार करने में हर्ज नहीं। फैसल वार्डा ने सुप्रीम कोर्ट में शोकॉज का नया जवाब जमा करवा दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। ऑपरेशन से इस्तेहकाम नहीं, अदम इस्तेहकाम आएगा। मौलाना फजलुर रहमान का फिर तहफ्फुजात का इजहार। कौमी असम्बली में खिताब, बोले कमर जावेद बाजवा ने कहा बाढ़ लगा दी, अब कोई दहशतगर्द नहीं आ सकता। अब कहा जा रहा है कि बाढ़ उखाड़ दी। हम 2010 से ऑपरेशन के नाम पर मार खा रहे हैं। मुल्क दिवालिया हो रहा है। आपने सिर्फ टैक्स लगाने पर तवज्जो दी। मुल्क कहाँ खड़ा है साफ नजर आता है। जब हुकूक नहीं देते तो टैक्स कैसे ले सकते हैं। MQM वफ़द की वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करने, कराची पैकेज और K4 मनसूबों के लिए फ़ंड्स बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने दोनों मनसूबों के लिए फ़ंड्स बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से मिले। मौलाना फजलुर रहमान से सीट पर जाकर मुसाफा किया। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी। वजारत दिफा के 2149 दिफाई पैदावार डिवीजन के 4 अरब 87 करोड़ के मुतालबात ज़र मंजूर। मौसमियाती तब्दीली के 7 अरब 26 करोड़ से ज़ायद के मुतालबात ज़र भी मंजूर कर लिए गए। बानी PTI डील पर यकीन नहीं रखते। इंसाफ बर वक्त ना मिले तो वो नाइंसाफ़ी है। अदलिया से बानी की जल्द रिहाई का मुतालबा करते हैं। बैरिस्टर गौहर का वकला तकरीब से खिताब, बोले हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। जज साहिबान ने भी खत लिखे, लोगों को इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ के तलबगार हैं।